हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी की दुनिया में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो ये आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में 16 जून 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हो गए बिट्ठुल भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताने की कोई बात तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 में आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। तो ये थे आर के सनमुखम चेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे संविधान सभा भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो ये दिए थे एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये हैं एच सी मुखर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा भारतीय संविधान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो ये थी विनियमन अधिनियम 1773 वाला। नेक्स्ट की क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया। तो ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आप लोगों का भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये आप लोगों का जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया कि संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की जो अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया। तो ये यूके से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था। तो इनका गठन कब हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन है 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये संसद अधिकृत है। किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए संसद अधिकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात
इंडिया संघों का राज्य है, तो ये अनुच्छेद नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा अनुच्छेद जातीय संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो देखते हैं, अनुच्छेद 341 है, जो बाहर करने का अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से प्राप्त है, मतलब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमा भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 72 में, मतलब यही नेक्स्ट आप लोगों ने देखा कि क्षमा की प्राप्ति, तो यहाँ पे ये क्षमा कर सकता है अनुच्छेद नंबर 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में आप लोगों को जीने का पूरा अधिकार प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के चौथे का अनुच्छेद 43 बी से संबंधित है, तो ये सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो एक है अनुच्छेद 32 और एक है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 43 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 3 है, मतलब आप नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं और सीमाओं का मतलब फेरबदल भी कर सकते हैं, तो यह अनुच्छेद नंबर 3 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को प्रभाषित किया गया है? तो यहाँ पे मनी बिल यानी धन विधेयक को पारित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 110 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे आप लोगों का, संविधान सभा के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 40 जो रिलेटेड है, ये ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 18 में आप लोगों को उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, मतलब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये अनुच्छेद 243 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 112 में किया गया है, और इसमें क्या किया गया है? तो ये किया गया है, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है। आप लोग इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे तब आप लोगों को पूरी तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा मेमोरी में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये अभी जल्द की क्वेश्चन है 2022 और 21 की शिफ्ट का। तो देखते हैं इसमें 47 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदर्श द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 263 के बारे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 48, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 360 में किया गया है, वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे,
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग थे? तो यहाँ पर अभी तक 25 भाग थे 2020 की जानकारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये 52 नंबर क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 53, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो दूसरी अनुसूची संबंधित है वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीशों और उनके वेतन भत्तों से दूसरी अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 123 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया है? तो ये 1954 में जोड़ा गया है 35 का ए अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 16 में दी गई है कि अवसर की समानता, सभी को पर्याप्त रूप से अवसर की समानता मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार एवं और समान अवसर की समानता देता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग था लेकिन क्वेश्चन वही है, तो इसका भी अनुच्छेद नंबर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डबल बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 108। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो संबंधित होता है वो अनुच्छेद नंबर 108 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्ति जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? तो ये कहलाता है प्रस्तावना, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, मतलब क्या किसके बारे में कहा गया है। तो सिद्धांतों और दर्शन का निर्धारण करती है तो वो प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1973 में केशवानंद भारती केस ने में इस सवाल को उठाया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ये मतलब प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और समझिए, क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास है। तो ऐसे ही मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसीलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।